नमस्कार दोस्तों, जोहार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे मनोज देहाती के बारे में। मनोज देहाती का करियर बनने से ख़त्म होने तक का पूरा सफ़र, कि कैसे एक झारखंड का एक गांव का लड़का पूरे झारखंड का चर्चित लोकप्रिय गायक बन जाता है और अचानक से कैसे उनका स्टारडम ख़त्म हो जाता है। पूरा चर्चा करेंगे मनोज देहाती के बारे में। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ जो है झारखंड का सारा अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दौर था जब झारखंड में ही नहीं बल्कि बिहार के कुछ राज्यों में भी खोरठा गानों को सुना जाता था, और उस सभी गानों का श्रेय जाता था झारखंड के सभी कलाकारों का, जिसमें कुछ चर्चित चेहरे भी थे, जैसे मनोज देहाती, गौतम कुमार महतो और सतीश दास का भी नाम आता है। दोस्तों, मनोज देहाती का जन्म धनबाद के तोपचांची गांव में हुआ था और उनका शिक्षा उसी गांव से हुआ था। उनके वर्तमान में अभी 3 बच्चियां और 1 बच्चे भी हैं, और उन्होंने अपना करियर का शुरुआत वहीं से किया था। दोस्तों, ये तो हुई उनकी पर्सनल लाइफ की छोटी सी जानकारी, लेकिन अब जानेंगे उनके करियर के बारे में। दोस्तों, उनके करियर का सबसे बड़ा गाना जो माना जाता है, 1998 में उन्होंने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था देहाती सजनी, और ये गाना इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ कि उस गाने से ही उनका टाइटल जो है देहाती कर दिया गया। इससे पहले आप यदि उनके एल्बम देखेंगे तो मनोज कुमार वो लिखते थे, और जब ये गाना रिलीज हुई तो उनका जो है पूरा ब्लॉकबस्टर गाना हो गया और पूरे झारखंड में वे चर्चित हो गए, और उसी गाने के कारण उनका जो है टाइटल हो गया देहाती, और उससे हो गए अब वे मनोज देहाती। दोस्तों, इस तरह से वे जो है पूरे झारखंड में चर्चित हो जाते हैं। उसके बाद उनका बहुत सारा गाना आता है, जैसे कोई हमर दिल लागे, गजब देखा है, स्कूल के टाइम पे, देहाती सजनी। इन सभी गाने को जो है ब्लॉकबस्टर मनोज देहाती ने कर दिया। यानी दोस्तों, ये जो है सभी गाने ब्लॉकबस्टर हो गए। उसके बाद मनोज देहाती पूरे झारखंड में चर्चित हो गए। दोस्तों, आपको बता दें, उसके बाद मनोज देहाती जो है स्टेज शो भी लेने लगे। उसके बाद दोस्तों, एक ऐसा दौर भी चला जो है मनोज देहाती के कैसेट्स लेने के लिए लोग एक दूसरे के घर में दिनों दिन काम करते थे। यदि कोई कैसेट खरीद के लाया है तो उससे गाने लेने के लिए उसके घर में दिन भर काम करेगा, तब जाके उसे जो है गाना मिलती थी। एक ऐसा दौर मनोज देहाती का भी चला था। तो मनोज देहाती के आवाज़ में वो मिठास थी जो शायद अब किसी भी कलाकार में सुनने को नहीं मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें, मनोज देहाती के जितने भी गाने हैं सभी गाने में कुछ न कुछ स्टोरी रहता था। यदि मनोज देहाती सैड सॉन्ग गा देते थे तो आपको बता दें, आप अपने से रिलेट कर पा रहे होंगे कि वो गाना भी कहीं ना कहीं आपसे रिलेट कर रहा होगा। यानी दोस्तों, सैड सॉन्ग यदि वो गा देते थे तो लड़के रो पड़ते थे, क्योंकि दोस्तों उनकी आवाज़ में जो मिठास थी, वे यदि सैड सॉन्ग गाते थे तो पूरे दिल से गाते थे। लगता था कि वह जो है उनके दिल में ही बीता हुआ है। ऐसा ही दोस्तों, मनोज देहाती का एक गाना आया था, ओ दादा रे। ओ दादा रे, ओ दादा रे, ओ दादा रे। यदि आप इस गाने को ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इस गाने में जो है एक स्टोरी भी चल रही होती है, जिसमें एक भाई जो है अपने दूसरे भाई से कहता है कि आप परदेश से घर आ जाओ, भाभी रो रो के परेशान हो रही है। और किस तरह से परेशान हो रही है, सारे दुख को उस गाने में दिखाया जाता है और उसी तरह से गाने को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, ये जो है स्टोरी जो है वो पहले के गाने में होते थे। अब के गाने में शायद स्टोरी नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, और वो है बिना अर्थ के स्टोरी होते हैं, जिसमें डबल मीनिंग वाला अर्थ निकलता है। तो सब कुछ सही चल रहा था। मनोज देहाती हजारों गाने गा रहे थे, स्टेज शो भी कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्त, जिस दिन किस्मत का चक्र बदलता है, या तो फिर पूरी लाइफ संवर जाती है या फिर पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। उसी बीच दोस्तों, आपको बता दें कि मनोज देहाती की वाइफ का डेथ हो जाता है और मनोज देहाती सदमे में चले जाते हैं, और वे जो है गानों से कुछ दूरी बना लेते हैं। जो मनोज देहाती एक महीने में 4, 5, 10, 12 गाने गाते थे, अब महीने में वो सिर्फ 2-3 गाने ही गाने लगे, और इस तरह से उसका जो है संगीत से थोड़ा दूरी बना ली उन्होंने। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने बाउंस बैक करने का बहुत कोशिश किया, और उन्होंने बाउंस बैक भी किए। उसके बाद उन्होंने एक सबसे बड़ा गाना दिया। माना जाता है कि उनका जो है बाउंस बैक करने के बाद सबसे बड़ा गाना जो आया था वो था पोसल सुगा।
ऐसा लोगों का कहना है। मुझे नहीं पता कि वो गाना उनकी डेथ के पहले का था या फिर बाद का था, लेकिन लोग कहते हैं कि उनकी डेथ के बाद जो है पोसल छुआ गाना उन्होंने गाया था और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर गाना बनी। मनोज देहाती खुद को संभालने के लिए, अपने परिवार को संभालने के लिए दूसरी शादी भी करते हैं और उसके बाद भी वे कुछ कुछ गाना गाते हैं और अभी भी गाते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है यदि आपका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए तो आदमी चल सकता है, लेकिन दोस्तों यदि आपका कमर ही टूट जाए तो फिर आदमी क्या करेगा। दोस्तों आपको बता दें, आज से 5 साल पहले उनकी एक 13 साल की बच्ची का निधन हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें, वो बच्ची अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है और तेल छिड़क कर आग लगा लेती है। दोस्तों ये कहाँ तक सत्य है हमें नहीं पता, लेकिन भास्कर न्यूज में ये कुछ लिखा हुआ था। दोस्तों आपको बता दें, उस बच्ची का नाम था राखी सरस्वती। वो कक्षा 10वीं की जो है छात्रा थी और वे जो है अपने आप को रूम में बंद करके जो है तेल छिड़क लेती है। उसके बाद दोस्तों मनोज देहाती के जो है साथ जो है बहुत सारे FIR भी होते हैं, यानी केस भी होता है। उसके बाद वे गाने से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेते हैं, लगभग 5-10 साल तक। आपको पता ही होगा मनोज देहाती का कितना दिनों से गाना ही नहीं आ रहा है, हम लोग को उनका जो है गाना सुनने को ही नहीं मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर से वे जो है 21-22 में शायद 1-2 गाना लेकर आते हैं, लेकिन दोस्तों वो जो है पहचान नहीं मिल पाती थी जो उनको पहले मिली हुई थी। दोस्तों आपको बता दें, मनोज देहाती अभी भी स्ट्रगल लाइफ ही जी रहे हैं। जो वे पहले वो मुकाम थी वो मुकाम अब नहीं रही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये प्रण लेना है कि मनोज देहाती हमारे सीने में तब भी थे, अब भी हैं, और उनकी आवाज़ हमेशा हर झारखंडी के कानों में गूंजती रहेगी। जब तक मनोज देहाती जिंदा हैं, और नहीं भी रहेंगे तो भी हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, यही थी मनोज देहाती की स्टोरी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नीचे में कमेंट कीजिएगा मनोज देहाती सुपर्ब या तो सुपर स्टार मनोज देहाती। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय झारखंड।